समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद गरीब था, परंतु उसका दिल सोने जैसा था। उसकी संपत्ति के नाम पर केवल एक घोड़ा था, लेकिन यह घोड़ा साधारण नहीं था। मनमौजी, शक्तिशाली और देखने में बेहद आकर्षक लगते थे। लोग कहते थे कि ऐसा घोड़ा पूरे क्षेत्र में कहीं और नहीं मिलेगा। गंगाधर के दो बड़े भाई भी थे, देवधर और शशिधर। वे दोनों पड़ोस के एक समृद्ध गांव में रहते थे और धन धान्य से भरे हुए थे। हालांकि वे धनवान थे, परंतु उनके दिल में लालच का बीज गहरा था। दोनों भाई गंगाधर के घोड़े को पाने की तरकीबें सोचते रहते थे, लेकिन अब तक कोई योजना सफल ना हो सकी थी। एक दिन गंगाधर को अपने भाइयों के गांव में कुछ काम से जाना पड़ा। उसने सोचा कि इसी बहाने भाइयों से मिल लिया जाए। वह अपने घोड़े को लेकर उनके घर पर पहुंचा। जैसे ही देवधर और शशिधर ने उसे देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। देवधर ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे अरे गंगाधर, तुम यहाँ कैसे? क्या रास्ता भटक गए? शशिधर ने भी बात को बढ़ाते हुए कहा, आओ आओ, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? क्या बात है भाई, किस काम से आए हो? गंगाधर ने आदर से दोनों भाइयों को प्रणाम किया और कहा, भाई साहब नमस्कार। मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। क्या आप मेरे घोड़े को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? यह सुनते ही देवधर और शशिधर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। देवधर ने उत्साह से कहा, अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है। गंगाधर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा घोड़ा हमारे पास सुरक्षित रहेगा। तुम्हें जब तक जाना हो जाओ। यह घोड़ा हमारे लिए तो मानो अमानत है। शशिधर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, तुम निश्चिंत होकर अपना काम देखो। तुम्हारा घोड़ा अब हमारी जिम्मेदारी है। गंगाधर उसके इस जवाब से खुश हुआ। उसने घोड़े की लगाम बड़े भाई को थमा दी और कहा, ठीक है भैया, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरा काम पूरा होते ही मैं इसे लेने आ जाऊंगा। गंगाधर वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, देवधर और शशिधर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। आखिरकार यह घोड़ा अब हमारे पास आ ही गया, देवधर ने कहा। शशिधर ने भी सहमति में सिर हिला दिया। कुछ ही दिनों के बाद गंगाधर शहर में अपना जरूरी काम पूरा करके अपने गांव लौट आया। जब वह अपने गांव के रास्ते पर बढ़ रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की छाया में खड़ा उसकी ओर ध्यान से देख रहा है। वह व्यक्ति गंगाधर के पास आया और धीरे से बोला, सुनो भाई, क्या तुम ही गंगाधर हो? और क्या तुम देवधर और शशिधर के छोटे भाई हो? गंगाधर ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं ही गंगाधर हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? वह व्यक्ति थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे भाइयों का चरवाहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और आज मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। गंगाधर का दिल अचानक धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें बताने के लिए यहाँ आना पड़ा? चरवाहे ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा प्यारा घोड़ा धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। यह सुनते ही गंगाधर के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने घबराकर कहा, क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा घोड़ा तो मेरे भाइयों के पास है। वह तो वादा कर रहे थे कि उसकी देखभाल करेंगे। चरवाहे ने गंभीरता से कहा, भाई, सच तो यही है कि तुम्हारे भाइयों ने उस पर सवारी कर कर के और भूखा रख रख के उसे अधमरा कर दिया है। वह अब शायद 3-4 दिनों का ही मेहमान है। मुझे तुमसे यह सब कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन
यह सच है, मैं तुम्हारे भाइयों का नौकर हूँ, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे घोड़े की दुर्दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैंने अपने मालिकों के खिलाफ गद्दारी करने का फैसला किया और तुम्हें यह खबर देने आया हूँ। गंगाधर के दिल में दुख और क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। उसने चरवाहे से कहा, तुमने मुझे यह सब बताया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन अगर मेरे भाइयों को पता चल गया कि तुमने मुझे यह सब बताया है तो वे तुम्हें सजा देंगे। चरवाहे ने फौरन जवाब दिया, यही तो बात है भाई, अगर वे पूछे कि तुम्हें यह सब किसने बताया तो तुम मेरा नाम मत लेना, बस कह देना कि तुम दूरदर्शी हो। कह देना कि तुम्हें दुनिया में होने वाली हर घटना का पता चल जाता है। यह झूठ तुम्हें और मुझे दोनों को बचा लेगा। इतना कहकर चरवाहा ने गंगाधर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उस पर ध्यान देना। हो सके तो अपने घोड़े को बचाने की कोशिश करना। चरवाहा चला गया, लेकिन गंगाधर वहीं खड़ा हो गया। उसका दिल दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। अपने प्यारे घोड़े की दुर्दशा का विचार उसे भीतर से झकझोर रहा था। वह आंसुओं को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोते हुए तुरंत अपने भाइयों के घर की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम उसकी पीड़ा और आक्रोश को दर्शाता था। जैसे ही वह अपने भाइयों के घर पर पहुंचा, उसकी आंखें लाल और चेहरा क्रोध से तप रहा था। दोनों भाई देवधर और शशिधर, जो अभी अभी किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे, उसे देखकर चौंक गए। देवधर ने हंसते हुए पूछा, अरे गंगाधर, अचानक कैसे आना हुआ? क्या घोड़े की याद आई? लेकिन इस बार गंगाधर शांत नहीं था। उसने तीखे स्वर में कहा, भाइयों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आप पर भरोसा किया और अपने प्यारे घोड़े को आपकी देखभाल में छोड़ दिया, लेकिन आपने उसे भूखा रखकर लगातार सवारी की और उसे अधमरा कर दिया। क्या यही आपके भाई होने का धर्म है? यह सुनकर शशिधर का चेहरा उतर गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? गंगाधर, तुम्हें यह सब किसने बताया? गंगाधर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे यह सब किसी ने नहीं बतलाया, मुझे यह सब खुद दिखाई दिया है। मैं अब दिव्यदर्शी हो गया हूँ। दोनों भाई अंधविश्वास से हंसने लगे। देवधर ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, दिव्यदर्शी? तुम मजाक कर रहे हो गंगाधर, यह तो हो ही नहीं सकता। गंगाधर ने उनकी हंसी को अनदेखा करते हुए कहा, हाँ, मैं दिव्यदर्शी हूँ। मुझे अब हर घटना, हर सच्चाई अपनी आंखों के सामने दिखती है। मुझे पता है कि मेरा घोड़ा अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और यह सब तुम्हारी लापरवाही और स्वार्थी का नतीजा है। गंगाधर और उसके भाइयों के बीच बढ़ते विवाद ने गांव वालों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग आपस में फुसफुसाना आरंभ कर दिए। गंगाधर इतने गुस्से में क्यों है और यह दोनों धनी भाई चुप क्यों खड़े हैं? किसी ने साहस जुटाकर पूछा, भाई गंगाधर, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? आखिर किस बात पर झगड़ा हो रहा है? गंगाधर ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए चरवाहे की कही हर बात सबके सामने दोहरा दी। उसने बताया कि कैसे उसके भाइयों ने उसके घोड़े को भूखा रखा, उस पर सवारी कर कर के अधमरा कर दिया और अब वह घोड़ा शायद कुछ ही दिनों का मेहमान है। गांव वालों ने पूरी बात सुनने के बाद आपस में चर्चा शुरू कर दी। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, यह झगड़ा तो झूठ और सच की जांच से ही सुलझ सकता है, इसमें लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है? दूसरे ने कहा, हाँ सही कहा, अगर गंगाधर सच बोल रहा है तो घोड़े की हालत देखकर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भीड़ में से एक उत्साही युवक बोला, आओ चलो चलकर घोड़े की दशा अपनी आंखों से देखते हैं, वही सच्चाई सामने आ जाएगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है।
लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ चलो, इस झगड़े का अंत होना ही चाहिए। भीड़ गंगाधर और उसके भाइयों को साथ लेकर देवधर और शशिधर के शिवालय के घर की ओर बढ़ गई। दोनों भाई भीतर ही भीतर डर से कांप रहे थे, लेकिन अपनी झूठी हंसी के पीछे अपना भय छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जब सब लोग अस्तबल में पहुंचे तो दृश्य देखकर हर कोई सन्न हो गया। गंगाधर का घोड़ा वहां अपनी जगह पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी हालत दयनीय थी। उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, आंखों में थकान और शरीर में कमजोरी थी। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। भीड़ में से ही एक महिला ने दुख भरे स्वर में कहा, यह घोड़ा तो सचमुच मौत के दरवाजे पर खड़ा है। गंगाधर की बात बिल्कुल सही थी। एक अन्य व्यक्ति गुस्से में बोला, इन दोनों भाइयों ने न केवल अपने छोटे भाई के भरोसे को तोड़ा, बल्कि इस बेजुबान प्राणी को भी यातना दी। यह कृत्य अक्षम्य है। इन्हें इस कर्म की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भीड़ में से आवाजें उठने लगी, हाँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। गंगाधर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अपने घोड़े के लिए आंसू थे, लेकिन उसके भाइयों के लिए कोई गुस्सा नहीं। उसने धीरे से कहा, मैंने आप पर भरोसा किया था। भाइयों, आपने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन जो आपने इस घोड़े के साथ किया वह माफ करने की योग्य नहीं है। गांव वालों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। देवधर और शशिधर को अब एहसास हो चुका था कि उनका झूठ पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। अचानक भीड़ में से एक अनुभवी बुढ़ा अपनी लाठी के सहारे खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। इस झगड़े को चिल्लाने और गुस्से से सुलझाया नहीं जा सकता। हम सोच समझकर ऐसा समाधान निकालेंगे जो गंगाधर के नुकसान की भरपाई भी करे और इन दोनों स्वार्थी भाइयों को एक ऐसा सबक भी सिखाए जिसे वे जीवन भर याद रखें। लोगों ने बुढ़े की बात से सहमति जताई और बोले, हाँ बाबा, आप ही बतलाइए। आपके पास कोई उपाय हो तो उसे हम जरूर मानेंगे। बुढ़े ने अपनी आंखों में से गंभीरता लाते हुए कहा, मेरी राय यह है कि इन दोनों भाइयों से गंगा को 2 बढ़िया मजबूत घोड़े दिलवाए जाएं। यह सुनते ही देवधर और शशिधर के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। देवधर गुस्से और हैरानी में चिल्लाया, यह तो सरासर अन्याय है। भला एक बुढ़े और बीमार घोड़े के बदले हमें 2 घोड़े देना पड़ेगा। यह तो नाइंसाफी है। शशिधर ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाँ, यह कहाँ का न्याय है। यह तो हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। लेकिन भीड़ अब गुस्से में थी। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, चुप रहो तुम दोनों। अगर तुम्हें यह न्याय नहीं लगता तो हम सब तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे। वहाँ से तुम्हें ऐसा कठोर दंड मिलेगा जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। समझ गए? भीड़ की उत्तेजना देखकर दोनों भाइयों का गुस्सा डर में बदल गया। उन्होंने फौरन अपनी गलती मानते हुए कहा, ठीक है, हम गंगाधर को 2 घोड़े दे देंगे। बस आप लोग शांत हो जाइए। कुछ देर के बाद देवधर और शशिधर ने गंगाधर को 2 मजबूत और शानदार घोड़े लाकर दे दिए। गंगाधर ने खुशी खुशी उन घोड़ों की लगाम थामी और उन्हें एक दूसरे से बांध दिया। वह भावुक हो गया और गाँव वालों की ओर मुड़कर कहा, आप सबका धन्यवाद। आपने मेरे लिए न्याय किया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गंगाधर दोनों घोड़ों के साथ खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ गया, लेकिन देवधर और शशिधर के मन में गंगाधर के लिए और भी ज्यादा ईर्ष्या और क्रोध भर गया। वे अंदर ही अंदर कसम खा रहे थे कि अब वे उसे और अधिक तंग करेंगे और उसकी जिंदगी को तबाह करने की योजना बनाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी देश के राजा के खजाने से सोने की एक अमूल्य ईंट गायब हो गई। राजा को जब इस चोरी की खबर मिली तो
उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, महामंत्री जी, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। इस सोने की ईंट का हमारे खजाने में विशेष महत्व है। पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए कि जो भी इस चोरी का सुराग देगा या चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे 5,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। हमें जल्दी से जल्दी चोर का पता चाहिए। महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। उसी दिन से पूरे राज्य में ढोल और नगाड़ों के साथ मुनादी करवा गई। हर गांव, हर नगर और हर गली में यह घोषणा गूंज उठी। यह घोषणा देवधर और शशिधर के कानों तक भी पहुंची तो उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। शशिधर ने कहा, भाई, लगता है गंगाधर से बदला लेने का सही समय आ गया है। उसने हमारे सामने जो घमंड दिखाया था, अब हम उसे उसकी औकात दिखाएंगे। देवधर ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, बड़ा आया था हमें धोखा देने वाला। अब उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। राजा के नाम का बहाना हमारे लिए सोने पर सुहागा है। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने एक विश्वास पात्र को बुलाया। वह व्यक्ति चालाक और धूर्त था। उसे वे अक्सर अपने गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। देवधर ने उसे अपनी योजना अच्छी तरीके से समझा दी। शशिधर ने भी उसे समझाते हुए कहा, याद रखना, बात इतनी सफाई से कहना कि राजा को कोई शक ना हो। वह व्यक्ति उनकी बात मान गया और योजना के अनुसार राजा के दरबार में जाने के लिए भी तैयार हो गया। देवधर और शशिधर ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, अब गंगाधर को समझ में आएगा कि ईर्ष्या और छल का खेल कैसे खेला जाता है। दोनों भाइयों के दिमाग में गंगाधर को फंसाने की यह चाल एक जाल की तरह बुनी गई थी। राजा के दरबार में भव्य सभा लगी हुई थी। दरबारियों और सैनिकों की उपस्थिति में अचानक एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। उसने राजा को प्रणाम करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, महाराज की जय हो। राजा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, कहो, क्या समाचार लाए हो? क्या तुम्हारे पास हमारी चोरी हुई सोने की ईंटों के बारे में कोई जानकारी है? वह व्यक्ति सिर झुकाते हुए बोला, महाराज, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो आपकी चोरी हुई ईंटों के बारे में सब कुछ जानता है और चोर को पकड़वाने में भी आपकी मदद कर सकता है। राजा के चेहरे पर उत्सुकता झलकने लगी। उन्होंने कहा, कौन है वह व्यक्ति? जल्दी से उसका नाम बतलाओ। वह व्यक्ति थोड़ी देर तक नाटक करते हुए बोला, महाराज, वह व्यक्ति हमारे ही गांव का है। उसका नाम है गंगाधर। वह अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है। मैंने उसे अपनी आंखों से दम भरते हुए सुना है कि वह एक ही रात में किसी भी चोरी का रहस्य सुलझा सकता है। उसने मेरे मित्र के सामने भी यह दावा किया था। राजा ने गंभीरता से महामंत्री की ओर देखा और आदेश दिया, महामंत्री जी, तुरंत सैनिकों को भेजिए और गंगाधर को हमारे दरबार में हाजिर करवाइए। हमें देखना है कि वह सचमुच कितना बड़ा दिव्यदर्शी है। महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। और फिर तुरंत सैनिकों को बुलाकर गंगाधर को लाने का आदेश दे दिया गया। वह व्यक्ति चुपचाप राजा के सामने खड़ा था। मन ही मन खुश होकर सोच रहा था, अब गंगाधर को मेरी बातों के जाल से कोई नहीं बचा सकता। मैंने देवधर और शशिधर का काम आसान कर दिया है। अब देखता हूँ वह खुद को दिव्यदर्शी कहकर राजा के सवालों से कैसे बचता है। इधर राजा के आदेश पर सैनिक गंगाधर के गांव की ओर रवाना हो गए। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन सबकी आंखों में उत्सुकता थी। रात के घने अंधेरे में जब हर घर शांत था और गांव में सिर्फ हवाओं की सरसराहट गूंज रही थी, तब अचानक गंगाधर के घर पर सैनिकों का दलदला धमका। उनका कड़ा स्वर सुनते ही गंगाधर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम गंगाधर है? गंगाधर ने डरते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरा ही नाम गंगाधर है,
लेकिन आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों बुला रहे हैं? सैनिकों में से एक ने कड़ा आदेश दिया, जल्दी चलो, महाराज ने तुम्हें अभी इसी समय दरबार में बुलाया है। बिना किसी बहाने के तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। गंगाधर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पूरी तरीके से घबराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे दरबार में क्यों बुलाया गया है। लेकिन सैनिकों का दबाव था, वह बिना किसी सवाल के उसके साथ चल पड़ा। डरते डरते वह महाराज के दरबार में पहुंचा। दरबार में आते ही उसने महाराज और अन्य दरबारियों को सलाम किया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा की ओर से उसकी ओर दिव्य दृष्टि थी। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, गंगाधर, हमने सुना है कि तुम खुद को दिव्यदर्शी कहते हो, क्या यह सच है? गंगाधर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस कुछ लोग मजाक करते रहते हैं। राजा ने गंगाधर की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन हमें यह सत्यापित करना है कि जो कुछ हमने तुम्हारे बारे में सुना है वह सच है या नहीं। तुम कल सुबह तक हमारी चोरी की गई अमूल्य सोने की ईंटों को खोजकर हमें वापस ला सकते हो या नहीं? गंगाधर चुप हो गया। राजा की यह बात उसके मन में एक हलचल पैदा कर गई। राजा ने आगे कहा, अगर तुम हमारी सोने की ईंट खोजकर ला सको तो तुम्हें हम इनाम बहुत देंगे। सारी सोने की मोहरें, जवाहरात और भी बहुमूल्य वस्तुएं दे देंगे। लेकिन अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हें फांसी की सजा भी दी जाएगी। गंगाधर को तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि सारी साजिश उसके बड़े भाइयों की है। उसकी आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चिंगारी चमकी, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने चेहरे पर एक शांत मुखौटा ओढ़ लिया। तो आखिरकार उन्होंने मुझे फंसा ही दिया, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, अब इस खेल को मैं अपनी शतरंज की चालों से खेलूंगा, लेकिन अभी दिव्यदर्शी बने रहना ही बुद्धिमानी होगी। अगर महाराज को जरा भी शंका हुई तो मेरा अंत निश्चित है। गंगाधर ने गहरी सांस ली और अपनी बात को संभालते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं कैसे आपकी इच्छा की अवहेलना कर सकता हूँ? लेकिन यह कार्य अत्यंत जटिल है, इसके लिए मुझे पूरी रात ध्यान और मंत्र साधना करनी होगी। कृपया महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दिया जाए ताकि मैं अकेले में साधना कर सकूं। यदि भगवान ने चाहा तो सुबह तक सोने की ईंटें आपके हाथों में होगी। महाराज ने गंगाधर की बात को गंभीरता से सुना और फिर अपने महामंत्री की ओर मुखातिब होकर बोले, महामंत्री जी, जैसा यह कह रहे हैं वैसा ही किया जाए। गंगाधर को वह सभी साधन उपलब्ध कराए जाएं जिनकी इन्हें आवश्यकता है। महामंत्री ने तुरंत सिर झुकाया और आदेश का पालन करने के लिए महल के सेवकों को निर्देश दे दिए। कुछ ही समय में महल के बाहर गंगाधर के लिए एक भव्य तंबू खड़ा कर दिया गया। तंबू के भीतर सुगंधित धूप जल रही थी और चारों ओर शांति का वातावरण बनाया गया। गंगाधर ने तंबू में प्रवेश किया और अंदर से पर्दा गिरा दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यदि मैं सही तरीके से सोचूं और धैर्य से काम लूं तो न केवल मैं खुद को बचा लूंगा बल्कि अपने भाइयों को भी सबक सिखा सकूंगा। रात गहरी होती गई। तंबू के भीतर गंगाधर की परछाई जलती हुई दीपक की रोशनी में हिलडुल रही थी। गंगाधर तंबू के भीतर बैठा दिखावे के लिए मंत्रोच्चारण कर रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरीके से भागने की योजना में लगा हुआ था। उसने सोचा, यहाँ रुकना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। रात गहराई ही मौका देखकर मैं यहाँ से भाग निकलूंगा या देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ कोई मुझे पहचान ना सके। तंबू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था कि केवल पहरेदार के कदमों की हल्की आहट कभी कभी सुनाई देती थी।
गंगाधर ने अपनी सांसें धीमी की और इंतजार करने लगा कि सब और गहरी नींद का आलम हो। उसी समय महल का एक कर्मचारी, जो असल में वही चोर था, उसने महाराज की सोने की ईंट चुराई थी। भय और बेचैनी से तंबू की ओर बढ़ रहा था। चोर के मन में खौफ था कि कहीं गंगाधर सच में दिव्यदर्शी ना हो और उसकी चोरी का भंडा फोड़ ना कर दे। उसने सोचा, अगर गंगाधर को सचमुच मेरी चोरी का पता चल गया तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यह देखने के लिए तंबू के पास जाना होगा कि आखिर गंगाधर कर क्या रहा है। चोर धीरे धीरे तंबू के पास पहुंचा और दरवाजे पर झांकने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय गंगाधर, जो भागने की तैयारी कर रहा था, अचानक तंबू से बाहर निकला और सीधा चोर से टकरा गया। गंगाधर घबरा गया। उसने सोचा, यह जरूर कोई चोर है जो मेरे तंबू में कुछ चुराने आया है। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर, कोई पकड़ो इस चोर को, चोर चोर। जो पहले से ही डरा हुआ था, गंगाधर की आवाज़ सुनकर पूरी तरीके से घबरा गया। वह हाथ जोड़कर गंगाधर के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए दिव्यदर्शी महाराज। मैं मानता हूँ मैंने ही महाराज की सोने की ईंट चुराई थी। मैं इसे आपको लौटा दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गंगाधर, जो खुद भागने की फिराक में था, चोर की यह बात सुनकर चौंक गया। उसने चोर को अपने सामने थरथर कांपते देखा तो तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपनी आवाज़ को थोड़ा और गंभीर बनाते हुए कहा, तू जानता है कि मैं दिव्यदर्शी हूँ, इसीलिए तुझे मेरे सामने सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सुन, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन पहले यह तो बतला कि वह सोने की ईंट कहाँ है जो तुमने चुराई है। सच सच बोलो, वरना भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। चोर ने घबराते हुए सिर झुकाया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने वह ईंट यहाँ से पूर्व दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर छुपा रखी है। उस पहाड़ी पर एक बड़ा सा काला पत्थर है, उसी के नीचे वह ईंट दबी हुई है। अब कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। गंगाधर ने चोर की बात सुनकर एक पल सोचा और फिर सख्त स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। यह शहर छोड़कर तुरंत किसी दूसरे देश में चले जाओ। अगर महाराज को तुम्हारी भनक भी लग गई तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चोर ने राहत की सांस लेते हुए गंगाधर के पैरों पर सिर रखकर कहा, जी हुजूर, मैं अभी चला जाऊंगा। आप बहुत दयालु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गंगाधर ने उसकी भागती हुई परछाई को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, अब मेरे पास महाराज को जवाब देने के लिए सबूत हैं। बड़े भाइयों का षड्यंत्र नाकाम होगा और मैं इस मुश्किल से बाहर निकल जाऊंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गंगाधर महल में महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार में सभी दरबारी और महामंत्री भी मौजूद थे। गंगाधर ने सिर झुकाकर महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी सोने की ईंट का पता लगाने में सफल रहा हूँ, लेकिन अफसोस है कि चोर मेरे हाथ से निकलकर भाग गए। वह इस देश को छोड़कर कहीं दूर चला गया है। महाराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तो तुमने चोर को नहीं पकड़ा, यह बहुत गंभीर बात है, लेकिन कम से कम यह तो बतलाओ कि हमारी सोने की ईंट कहाँ है। गंगाधर ने कहा, महाराज, आपकी ईंट सुरक्षित है। वह यहाँ से पूर्व दिशा में एक ऊंची पहाड़ी पर छिपी हुई है। उस पहाड़ी पर एक बड़ा काला पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे वह ईंट दबी पड़ी है। आप चाहें तो तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर इसकी जांच करवा सकते हैं। महाराज ने गंगाधर की बात सुनकर गहरी आवाज में महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, तुरंत गंगाधर के साथ उस पहाड़ी पर जाकर उस स्थान की जांच करवाओ।
अगर गंगाधर की बात सही निकली तो उसे इनाम मिलेगा और अगर उसकी बात झूठ निकली तो इसका अंजाम भुगतने के लिए यह तैयार रहे। महामंत्री ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। कुछ ही देर में वे गंगाधर और सैनिकों के साथ महल से रवाना हुए। पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर घने जंगल, ऊंचे पेड़ और चिड़ियों की माहौल को रहस्यमय बना दिया। सभी के दिलों में एक ही सवाल था, क्या सच में वहां पर ईंटें मिलेंगी? गंगाधर और उसके साथ गए महाराज के सैनिक धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। जब वे आखिरकार उस बड़े काले पत्थर के पास पहुंचे तो महामंत्री ने सैनिकों को पत्थर हटाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पूरी ताकत से पत्थर हटाया। जैसे ही पत्थर एक ओर हुआ, सभी की आंखें चमक उठी। वाह, सचमुच महाराज की सोने की ईंट रखी हुई थी। ईंट की चमक इतनी तेज थी कि लगता था मानो सूरज की सारी किरणें उसमें समा गई हों। महामंत्री ने ईंट को हाथ में उठाया और गंगाधर की ओर देखा। उसकी नजरों में हैरानी और प्रशंसा थी। उन्होंने गंगाधर से कहा, गंगाधर, तुम्हारी बात सच साबित हुई है। महाराज को यह सुनकर बहुत ही प्रसन्नता होगी। जब वे सब महल में लौटे तब महाराज दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही महामंत्री और सैनिक सोने की ईंट लेकर दरबार में पहुंचे, पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा की आवाजों से गूंज उठा। महाराज ने गंगाधर की ओर देखा और हंसते हुए बोले, वाह गंगाधर, तुमने तो कमाल कर दिया। जिस काम को हमने असंभव समझा, तुमने उसे संभव कर दिखलाया। महाराज ने गंगाधर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने न केवल हमारी ईंट वापस लाई, बल्कि हमारी उम्मीदों को भी नई रोशनी दी। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी के लिए हम तुम्हें 5000 सोने की मोहरें इनाम में देते हैं। साथ ही यह हीरे और जवाहरात भी तुम्हारे लिए हैं। अब तुम न केवल हमारे विश्वास पात्र हो, बल्कि हमारे राज्य के रत्न भी हो। गंगाधर ने सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और मन में संतोष था। उसे महसूस हुआ कि उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उसे न केवल एक बड़ी मुसीबत से बचाया, बल्कि उसे राजा का प्रिय बना दिया। दूसरी ओर गंगाधर के बड़े भाई जो यह सब सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि गंगाधर की साजिश विफल हो जाएगी, यह सब जानकर वे दंग हो गए। सजा की बजाय गंगाधर को राजा से इतना सारा धन और सम्मान मिला, यह जानकर दोनों भाइयों के चेहरे पर क्रोध और जलन का भाव साफ झलक गया। वे एक दूसरे को देखते हुए बुदबुदाने लगे, यह कैसे हो गया? हमने तो इसे फंसाने की कोशिश की थी, यह हमारा खेल कैसे पलट गया? इधर गंगाधर अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहा था। अब गंगाधर का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। उसके पास धन, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी। महल में गंगाधर की लोकप्रियता बढ़ती गई और उसके दिन आनंद और सफलता के साथ बीतने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसका अगला भाग आगे जारी रहेगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।